ग्राउंड रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। अशोकनगर के गावली ब्लॉक के टीला गांव के टीला टपरा मोहल्ले में लोग गर्मी आने से पहले ही बूंद बूंद पानी को तरसने लगे हैं। प्यास बुझाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरने को मजबूर हैं, लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोगों में जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है। हर घर नल से जल पहुंचाने का दावा टीला टपरा मोहल्ला में दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर उसी दावे की पोल खोल रही है जिसमें हर घर जल पहुंचाने का दाव प्रशासन करता है। हालात ये है कि लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए सीढ़ी लगाकर कुएं में उतरना पड़ता है, तब जाकर कहीं उनकी प्यास बुझती है। जिस पानी को लोग हाथ में लेना पसंद नहीं करेंगे, उस पानी को यहाँ के लोग प्यास बुझाने के लिए पी रहे हैं। गर्मियां आने से पहले ही यदि बात की जाए अशोकनगर जिले की, तो अशोकनगर जिले में वाटर लेवल दिनों दिन नीचे जा रहा है, जिसके चलते न केवल ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी ये चिंता का विषय है। लेकिन आज हम आपको ऐसी तस्वीर बताएंगे जो कहीं ना कहीं एक पानी की किल्लत को उजागर करते और लोग किस तरह जान जोखिम में डालकर महिलाएं इन कुओं में उतर रही हैं और कुओं के में जो गंदा पानी है वो गंदा पानी पीकर ये ग्रामीण अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यदि बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक के टीला गांव में। टीला गांव के यदि एक मोहल्ला है ये टीला टपरा जिसको बोलते हैं, इसमें यदि देखा जाए तो अभी हमने जो विजुअल्स देखे हमारे सामने, जब हम इस गांव में पहुंचे तो ये महिला इस कुएं के अंदर थी और इस कुएं में जो एक पानी का गड्ढा है उसको गहरा करती नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आए दिन इसी तरह मिट्टी हटा देते हैं और जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी के चलते उस पानी से ये लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, साथ ही साथ गृहस्थी संचालित करते हैं। यदि देखा जाए तो इन लोगों का कहना है कि ये टीला टपरा में कोई हैंडपंप नहीं है और उस हैंडपंप न होने के चलते इन कुओं से ये लोग हमेशा अपना पानी का उपयोग करते थे। लेकिन गर्मी आने से पहले ये कुएं पूरी तरह से सूख गए और इसकी तलावट में जो तली है इसमें थोड़ा पानी नजर आता है, लेकिन उस पानी को गहरा करके इकट्ठा करके ये लोग उपयोग में लेते हैं। टीला गांव के इस मोहल्ले में करीब 100 के आसपास लोग रहते हैं, लेकिन एक भी हैंडपंप नहीं है। यहाँ बने 2 कच्चे कुएं से इन लोगों की प्यास बुझती है। गर्मी आने से पहले ही दोनों कुएं सूख गए हैं, जिसके चलते यहाँ के पुरुष और महिलाएं सीढ़ी लगाकर कुएं में नीचे उतरते हैं, फिर गड्ढा खोदते हैं। जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब भरकर उसका इस्तेमाल करते हैं। इस जल संकट की जानकारी जब एनडीटीवी को मिली तो एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची, जहां तस्वीरें दिल दहलाने वाली थी। यहां लगभग 20 फीट गहरे कुएं में चुन्नी बाई नामक महिला जान जोखिम में डालकर उतरी थी और गड्ढा खोदकर पानी इकट्ठा कर रही थी। इस दौरान एनडीटीवी से बातचीत करते हुए उनका दर्द छलक गया। ये वो महिला है जो अभी इससे लगभग 20 से 25 फीट गहरे कुएं में अंदर थी, नसैनी के द्वारा ये अंदर पहुंची थी। आप लोग कैसे इस पानी का उपयोग करते हैं, क्या परेशानी आ रही है और कैसे आप कुएं में उतरती है जान जोखिम में डाल के? नसियानों से उतारते हैं, पानी नहीं है तो क्या करें, पी रहेंगे लाओ भर भर साफ कर कर। पानी ही नहीं है तो क्या परेशान हो रहा है, हर साल 2-3 साल हो गए। तो कभी किसी से कहा हो कितनी परेशानी होती है आप लोगों को, कैसे इसमें उतरते हैं, कैसा पानी? खूब कह रहा है, कोई नहीं सुने। विधायक साहब को हम देख गए यहाँ, सब मंत्री सरपंच विधायक साहब आए थे, बाढ़ पड़ी थी, सुबह देख गए, कोई नहीं सुने। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी से कई बार बीमार पड़ जाते हैं। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं देता है, जिससे उनकी परेशानी दोगुनी हो जाती है। 70-80 के करीबन लोग रहते हैं जो ऐसा ही पानी पीते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देता सर। कह के कई परेशान है, वो देख लेंगे। इधर कोई हेडपम्प की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशान है, पानी से ज़्यादा परेशान है। आसपास में कोई भी हेडपम्प नहीं है। ये वो ग्रामीण है, ये वो कुआं है, इस कुएं पे हम मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे इस कुएं में यदि अभी भी देखा जाए तो पूरे तरह से गंदा पानी है और अभी इसको एक जो मिट्टी हटाई गई और एक गड्ढा बनाया गया और उस गड्ढे में इतने स्पेस ये लोग कर लेते हैं जिससे कि जिसमें ये बाल्टी डालें कुएं में तो बाल्टी पर्याप्त पानी होने के चलते डूब जाए, जिसके चलते इनको पानी मिल सके। लेकिन वो गंदा पानी कहीं ना कहीं इनके घरों में भी नजर आ रहा है और वो गंदा पानी पी के ये लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं।
पानी के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष महिलाओं को ही करना पड़ता है। महिलाएं गांव में हैंडपंप लगाने की मांग कर रही हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने हैंडपंप को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहे साहब, नल लग जाए और क्या चाहते हैं हम। जामा उतर रहा है, जान जोखिम में डाल रहा है, कोई सुना ही नहीं रहा। क्या करें, हमें तो नल लगना चाहिए। ऐसे कौन परेशान हुई है इतनी जनता हमारी। वो दे रहा पानी, अब तुम आ गए तो इतनी कर दी हमें नल लग जाए। और हम क्या चाहते, हमारे काछू नहीं जाने, हमें नलाई की व्यवस्था हो जाए बस। ये देखिए, इनकी एक उम्मीद है और एक शासन से मांग है कि कहीं ना कहीं एक हैंडपंप यदि इनके मोहल्ले में लग जाता तो कहीं ना कहीं एक गंदे पानी जो पी के ये गुजर बसर कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ना जिया जगह ला पी के बच्चा मरेंगे ना, हम जो गंदो पानी पियेंगे। कुआरा साथ करवे नल लग जाए तो बाल बच्चों को गुजारा हो जाए, हमारा भी सही से अल्लाह न रहे। अब तुम आ गए तो हम तो जाई कह रहे भैया तुम तो नल लगवा दियो हमें, और कुछ नहीं है हमारी मांग। नल लग जाए अच्छी रहे। अब देखना होगा कि सिस्टम और अधिकारियों के दावे की पोल खोलती इन तस्वीरों को दिखाए जाने के बाद जिम्मेदारों की नजर कब पड़ती है और इन ग्रामीणों को साफ पानी के लिए क्या व्यवस्था कराई जाती है, जिससे कि इन्हें जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरना ना पड़े और न ही गंदा पानी पीना पड़े। जल गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे दावे उस समय फैल हो जाते हैं जब अपनी जान जोखिम में डाल के 20 फीट नीचे लोग नसैनी के सहारे लेके इस कुएं में उतरते हैं और फिर गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे का पानी पीते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे एक बड़ा सवाल और एक बड़ा मजाक, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो शासन के दावे हैं नल से जल घर घर पहुंचाने के, वो खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि एनडीटीवी पर इन ग्रामीणों की पीड़ा और ये बदहाल तस्वीरें दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार न केवल अधिकारी बल्कि जनप्रतिनिधियों की भी नज़र इन गरीब और पानी के लिए बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे और इस तरह जान जोखिम में डालकर अपना जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों की ओर जाएगी और आने वाले दिनों में इन्हें कहीं ना कहीं एक बेहतर व्यवस्था प्रदान की जाएगी। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। कोरिया जिले में सोनहत के जंगल में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। माफिया बेखौफ होकर मशीनों से साल के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। करीब 10 किलोमीटर के वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। हैरानी की बात यह है कि वन विभाग की टीम को खबर तक नहीं लगी। एनडीटीवी की टीम ने जंगल में पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान कई जगह बिखरी लकड़ियां मिली। देखकर साफ पता चल रहा था कि यहां लंबे समय से अवैध कटाई चल रही है। उधर वन विभाग को जब सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची और लकड़ियां जब्त कर जांच शुरू की। हमारे संवाददाता ने जब वन विभाग के प्रभारी से बात की तो उन्होंने